हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2025 गणित का पेपर है। पेपर कोड है B/10,000। जैसा कि आप सभी को पता है कि B/ जो 15,000 का पेपर आ रहा था, वो अब B/10,000 का क्या होगा, पेपर आएगा। मैथ का जो पेपर होता है वो क्या होता, बदल जाता है। ओके ना। तो निर्देशांक में आप सभी चीज़ों को पता है कि समय आपका 3 घंटा, पूर्णांक 70 और ये सब चीज़ें आपको पता है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन दिखाने से पहले और इसका जवाब देने से पहले आप सभी लोगों से बता दें, जिन लोग चैनल पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्या करिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए। एक रेड वाला बटन क्या करना होता है, दबा देना होता है बस। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सब पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे छोटी सम जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, या एक वास्तविक संख्या, या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिएगा, हमारा पता है कि हमें कि एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा था इतना को x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए शेषफल हम लोग बात कर लेते हैं कितना प्राप्त होगा। इधर देखिए x-1 लिखा बराबर 2। तो अगर हम लोग इसको x बराबर क्या कर लेते हैं, इधर पक्षांतर कर लेते हैं 2। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा हम लोग निकालते हैं, मतलब x का जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, कितना रखना आपको, 2। तो इसको हम लोग रख कर क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा 6, और आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 8। क्लियर। 2 का क्यूब जो होता आपका 8 होता, 2 का स्क्वायर 4, 4 छके आपका हो गया 24। ये आपका प्लस का 12 का 24 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 8। 24 से 24 कट गया, 8 से 8, मतलब पूरा क्या बचा आपका, 0 बचा। ओके ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है एक्स का गुणांक। हम लोग फार्मूला पढ़े A+B का होल क्यूब। A+B का होल क्यूब पढ़े, तो हमारा जो फार्मूला होता है ए क्यू होता है, प्लस बी क्यू होता है, प्लस क्या होता है 3AB होता है, और कोष्टक में क्या होता है A+B होता है। तो बस हमें यक्स का गुणांक चाहिए, इससे हमें मतलब नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ए के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, x+3 रख देते हैं। ठीक है, समझ में शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, ए का मान x हो जाएगा, बी का मान आपका हो जाएगा 3। 3 3 के 9, और 9 में हम लोग क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 9 3 हो जाएगा 27, और ये x हो जाएगा। तो हमारे यक्स का जो गुणांक मिला, यक्स के पास जो गुणा करेंगे वो कितना होगा, 27 होगा। जब इसका पूरा सैल्यूशन आप लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, पूछ रहा है कि बिंदु -3, 5 जो है स्थित है किस चतुर्थांश में। हमारे 4 चतुर्थांश होता है। मैं पहला पद, ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में जो आपका होता है प्लस और माइनस होता है। तो देखिएगा, माइनस माइनस प्लस किस में लगा, द्वितीय में लगा है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा वाई अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा क्या हो जाएगा, 0 का मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है। रेखा 3 x+3y = 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा जिसका मान रखने पर 10 हो जाए। अगर देखिएगा, x के जगह पर 1 रखें और y की जगह पर 3, 3 तरीके 9 और 1 10, तो मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बिंदु आपका 1, 2 रैखिक समीकरण इतना का के आपका इतना है, तो के का मान पूछ रहा है। ये देखो, ये x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है, ये y होता है, दूसरा पहला क्या होता है, x होता है। x के जगह पे 1 हो गया और y के जगह पे 2 हो गया, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। के का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखते हैं 5, 5 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यूक्लिड किस देश का निवासी था। बेबी आपका लोनिया था, मिस्र का था, यूनान का था, या भारत का। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यूनान। ठीक है, यूनान हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ, किस ठोस की विमाएं, किसी ठोस की जो विमाएं होती है वो कितनी होती है, 0, 2, 3 या 4, कौन सी होती है। अगर आप सभी लोग को भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। तो देखिए, किसी ठोस की जो विमाएं होती है
कितनी होती है? 3 होती है। ओके, कह रहा है 150 अंश का संपूरक कोण होगा। तो 150 अंश का जो संपूरक कोण हो क्या होगा? संपूरक कोण क्या होता है? और वह कोण, दो कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो 150 में क्या जोड़ देते? 180 हो जाए, 30 अंश जोड़ देने पर। ठीक है, बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो हमें पता है कितना होता है? 180 अंश, क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण होता है। एक कोण कितने अंश का होता है? 60, 60 और 60 अंश का होता है। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18, 180 अंश। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज किस आधार पर सर्वांग समूह है? तो हम लोग बात करेंगे साइड 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 से। ठीक है, साइड 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 से क्या करेंगे? बात करेंगे। ओके, तो सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, अभी बात की है 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक एंगल कितने का होगा? 60, दूसरा भी 60 होगा और तीसरा भी क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में? समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है मान लीजिए, तो ये कितना का होगा? उतना ये भी होगा। आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है, क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य, तो आपका बन जाएगा जो समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार और अच्छे से देखिए आप लोग। जैसे हमने कहा कि एक वृत्त कोई है आपका, ठीक है, एक क्या है आपका? वृत्त है। ऐसे वृत्त हो गया। अब वृत्त में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है ना, वृत्त में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं? रेखा खींच देते हैं, तो इसका केंद्र बिंदु है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक बस दूरी जब रहेगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब हम लोग बात करते हैं जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, अब व्यास का जो सूत्र होता है आपका, अगर व्यास का कभी जीवन में सूत्र की आवश्यकता पड़ जाए, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है ना, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? व्यास बट्टा 2। ये सब चीज़ें भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दो वृत्तों से होकर जाने वाली बिंदुओं की जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? पूछ रहा है, तो हमारी कितनी हो जाएगी? अनंत होती है। ठीक है, कितनी संख्या होती है? अनंत होती है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? तो देखिएगा, शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है, ये तो आपका वक्र पृष्ठ का होता है। किसका होता है? वक्र पृष्ठ का। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही शंकु का क्या होता है? सूत्र होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, किसका सूत्र होता है? संपूर्ण पृष्ठ। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है 20 का। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अगर हम लोग हीरोन का सूत्र बात करते हैं, हीरोन का जो सूत्र हमारा जो होता है, ठीक है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका 1/2 जो BC होता है, ये समकोण त्रिभुज का होता है। ठीक है, ये आपका A+B जो होता है, ये त्रिभुज का क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? परिमाप का। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो बस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो C जो हमारा होता है त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। चलिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उसका सैल्यूशन भी मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, अभी तक जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो। ठीक है, तभी आपको थ्योरी का बताया जाएगा। तो जल्दी से रेड वाला बटन दबा दीजिए आप लोग। चलिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी के क्वेश्चन को क्या करते हैं? देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 3/4 तथा 4/5 के बीच क्या करना? दो परिमेय संख्या याद करना। अब इसका मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे सोल्यूशन होगा। फिर गुणनखंड करना इसका। फिर रैखिक समीकरण आपका 2x + y = 7 के कोई से दो हल याद करना। ठीक है, फिर समांतर रेखाओं तथा, ये तो परिभाषा लिखना, आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग,
इसका आंसर बताना है, फिर उसके बाद त्रिभुज के अंतःकोण तीनों कोण कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। ओके, तो देखिएगा 3/4 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या कैसी होगी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। परिमेय संख्या का हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र हमारा होता है परिमेय संख्या का, ठीक है ना। d बराबर होता y माइनस एक्स एन प्लस क्या होता, 1 होता। ये हमारे क्या होता, सूत्र होता, ठीक है। ये हमारे क्या होता, सूत्र होता। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है, ठीक है, कि यक्स का मान हमारे क्या है, 3/4। पहले हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर y, ये y है, ठीक है। y माइनस एक्स एन प्लस 1 है। ओके, तो y का मान हमें सबसे पहले रखना है। तो y का मान हो गया 4/5, बीच में माइनस है तो माइनस, और x का मान है 3/4। और कितनी संख्या ज्ञात करनी है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। कितना पूछा है, दो परिमेय संख्या पूछा है। दो 5 पूछेगा तो 5, 2 पूछेगा तो 2, 3 पूछेगा तो 3, यानी कि जगह पर हम लोग ये संख्या लिख देते हैं। तो n बराबर आप लोग कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग जब इसके सैल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या मिलेगा। 5 और 4 का लॉस हमारा हो जाएगा 20। अब इसको भाग करेंगे, आप भिन्न का जोड़ पड़े होंगे, तो 16 माइनस 15/20, और नीचे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे। 16 में से 15 घटा लेंगे तो आपका बच जाएगा 1, अब 20 में आपका 3 का गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब डी का वैल्यू आपका मिल जाएगा 60। अब दो परिमेय संख्या पूछा है, तो पहली हमारी परिमेय संख्या क्या होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो पहली परिमेय संख्या को हम लोग एक्स प्लस क्या कर लेंगे, बस डी लगा लेंगे। ओके, यक्स प्लस डी, ये हमारी क्या हो गई, पहले परिमेय संख्या। तो यक्स का मान हमें पता था 3/4, और डी का मान हमने निकाल लिया 1/60। तो 4 और 60 का जो लॉस हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 60। ओके ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ऊपर वाले जो संख्या होता है हमें लोग पता है, ये नोट हो जाता है। फिर हम लोग क्या लगा लेते हैं, गुणा लगा लेते हैं। 4 से क्या करेंगे, 60 में भाग करेंगे, तो ये 15 चौको हो जाएगा 60। क्लियर ना। पीछे प्लस है तो प्लस, ऊपर वाला जो चिन्ह है, ऊपर वाला चिन्ह हमको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद लगा लेंगे गुणा। फिर 60 से भाग करेंगे 60 में, तो 60 का नाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे, 15 तो यहाँ हो जाएगा 45, और एक एक का नाम 1/60 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 46/60 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2d। तीसरा निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 3d निकालेंगे। ओके, कोई दिक्कत। तो 3/4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 एक का नाम 2/60। तो यहाँ पर दोनों का लॉस पुनः हो जाएगा 60। ऊपर वाला नोट कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 15 बार में होगा। ऊपर 2 है तो 2 नोट कर लेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 46 + 1 हो जाएगा, और प्लस ये 47/60। ये पहला का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लिए। नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या का था, उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो था आपका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। x² + 7 12x² + 7x + 1 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिएगा 12 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 का नाम हो जाएगा 12 आपका, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब कौन सी ऐसी दो संख्या रखे कि गुणा करने पे आपका 12 मिले और जोड़ने पे आपको 7। तो हमने 4 रख लिया और 3 रख लिया। ठीक है, तो 4 और 3 आपका 7 हो गया, और 4 3 हो गया 12। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से जो आपका यहाँ से कामन जो हमारा मिला, तो हमने 4x कामन ले लिया, 4 में भाग करेंगे, 4 3 12, अब प्लस या माइनस, आपका प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका प्लस ही होगा। ओके, अच्छा इस गुणनखंड को एक बार देख लेते हैं, यहाँ प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है। वैसे तो प्लस यहाँ पर दोनों लिखा गया, तो जब प्लस लिखा गया है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, आपका प्लस ही होगा। तो जैसे बता रहे मैं वैसे करिए आप लोग। ठीक है, बच्ची ने गलत लगा दिया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो 3x हो जाएगा, एक में एक का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो दोनों में हमारा कामन एक जैसा हो गया। ठीक है ना, तो इन दोनों में 3x + 1 हो जाएगा, जो बाहर बचा है आपका 4x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद रैखिक समीकरण के कोई दो हल याद करना आपको। ठीक है, तो दो हल में हम लोग क्या करते हैं, ये रैखिक समीकरण लिख लेंगे। समीकरण यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दिया गया समीकरण, तो ऐसे समीकरण लिख लेंगे। 2x + y = 7 लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 गुणे आपका 1 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो 2 एक का नाम 2, इधर प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा दो समीकरण मिल जाएगा। तो हम लोग दो मान मिल जाएगा, तो इस मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं।
इसे मान पूछा गया था आपका कि चित्र द्वारा x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो x का मान हमें चित्र दिया था। देखो यहाँ पर हमने लिख लिया AOC, तो AOC x दिया है, CO जो आपका D है, ठीक है ना, 2x प्लस 10 दिया है, BO जो आपका D है वो कितना दिया, 2x। हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है, ठीक है। ये अर्ध है ना, तो कितना डिग्री का होता है, 180। तो तीनों को जोड़ लेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब इसका मान x, इसका मान 2x प्लस 10, इसका मान क्या है, 2x है। तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5x हो जाएगा 180, इधर ये 10 प्लस में है तो इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 170, भाग करेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो इसका सैल्यूशन है इसको हम लोग देखते हैं। तो एक त्रिभुज के कोण आपके 2x प्लस 3x के तो आपका पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माना त्रिभुज के कोण 2x 3x और 4x है, और हमें पता है कि एक त्रिभुज में जो कोण बनता है 180 अंश का होता है। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 180 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 अंश। तो हमें पहला कोण क्या माना था, 2x माने थे, ठीक है। कितना माना गया था, 2x, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और 10 दूनी 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। इसी प्रकार 3x है तो 60 हो जाएगा, और इसी प्रकार 4x है तो ये कितना हो जाएगा, 80। अंत में तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 मिल रहा है, जी मिलेगा, ठीक है ना। 8 आपका हो जाएगा 60 4 100, 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चतुर्भुज लिखा है ABCD में AC बराबर AD है, तथा AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो सीधे कीजिए कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABD है वो क्या है, सर्वांगसम है। और दूसरा ये बताना है कि BC जो है वो BD के बराबर है, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग सैल्यूशन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कह रहा कोई 5 ही प्रश्न करना है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न में ये कह रहा है ना आपका, क्या प्रश्न में कहा है, ध्यान से देखिएगा कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, 5 ही सवाल लगाना, 6 सवाल दिया तो 5 को ही हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आयत ABCD में PQRS क्रम से AB इतना है। तो अगर आपको ये आ रहा तो ये लगा लीजिएगा, मैं इस सवाल को नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये आपका है 1/7, 1/7 वाला इसी जगह बता दे रहा हूँ, फिर ये जैसे वहाँ पर नहीं है तो 1/, सवाल को इसी जगह आप लोग देख लो, बाकी का क्वेश्चन आपको फिर दिखाते हैं। तो 1/7 का मान इतना है, तो पूछ रहा है 2/7 का मान बताइए। तो 2/7 का मान कैसे निकालोगे आप लोग, तो 2 बट्टा हो जाएगा 7 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है। तो 1/7 का हमें मान पता है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1/7 का जो मान है यहाँ पे लिखे हैं 0.1427, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्या है, 3/7 है, क्या है, 3/7 है। तो 3/7 का भी मान कैसे निकालेंगे आप, 3/7 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1/7, और 1/7 का तुमको मान पता है इतना है, तो 1/7 की जगह पे इतना रख देंगे और उसमें क्या कर देंगे आप लोग, 3 का गुणा कर देंगे तो पूरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 4/7 को भी ऐसे लिखना है, 4/7 बराबर 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और 1/7 हो जाएगा, 4 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी क्या करना, लगाना है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इन सभी का आंसर, क्लियर। तो देखिएगा, ये सवाल था आपका चतुर्भुज ABCD में, ठीक है ना, AC AD का कर्ण है, B कर्ण है, ये वाला जो चीज़ें पूछा था आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि दिया है कि ABC और ADC, ठीक है ना, ये तो दिया है, फिर AC और BC ये भी दिया है। तो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें एंगल जो है, देखिएगा BAC हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो DAC हो जाएगा। ओके, यहाँ से बात कर सकते हैं, बस सिंपल सा कर लेना। और इसमें जो देखिएगा ABC जो AC है दोनों का उपनिष्ठ है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे किससे, साइड से, ये साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। साइड एंगल साइड से हम लोग बात करते हैं कि सर्वांगसम नियमानुसार कि त्रिभुज जो होगा ABC होगा, ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ADC के। बस इतना सिंपल सा लिख लीजिए और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद ये बता देना है कि BC जो है BD जो है सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने इसको BC बराबर क्या कर दिया, BD कर दिया। ओके, और कुछ नहीं आपको करना, बस इतना सिंपल सा आपको कर देना है, ठीक है। और जिन्हें तक लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा, परमीकरण करना है आपको। तो परमीकरण हम लोग करेंगे इसका।
देखिएगा 48 को तोड़ेंगे तो 4 कड़ी में 3 मिल जाएगा, 18 को तोड़ेंगे 3 कड़ी में 2 मिल जाएगा। तो इसी का हमने क्या किया, यहाँ पता है यहाँ प्लस रहता है तो ऊपर क्या हो जाता है माइनस का, हम लोग क्या करते हैं ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे गुणा कर लेते हैं। या तो आप सीधे से 48 को नहीं तोड़ेंगे तभी भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो देखिएगा 4 में 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4 चौको 16, कड़ी में कड़ी का गुणा, कड़ी हट जाएगी तो 48 मिल जाएगा। फिर इसका गुणा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में कराएंगे। तो 4 3 हो जाएगा 12, माइनस कड़ी माइनस 12, कड़ी में 3 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा क्या कराएंगे, इसमें कराएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा 4 पछे 20 हो जाएगा और कड़ी में 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा प्लस माइनस माइनस 5 3 15, कड़ी में कड़ी का गुणा होगा तो हट जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हो गया, अब 48 में से आपका 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 20 में से 16 आपका 12 चला जाएगा तो प्लस का 8 कड़ी में 6 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन हमने ले लिया, 2 कॉमन होगा तो 2 9 18 9 हो जाएगा, 4 कड़ी में 6, 2 से क्या करेंगे 30 को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आपका हो जाएगा 9 + 4 कड़ी में 6 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हमारा टोटल फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्य सर्वसंख्या के प्रयोग से मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। 104 और 96 103 और क्या करना है 107 के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा में क्या करती है काटती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो कैसे बराबर होते हैं ये हमें क्या करना बताना है। या तो आपको ये वाला प्रश्न आएगा तो इसको आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर अथवा में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे ये अथवा वाले दोनों सवालों को आसानी पूर्वक से इसको क्या करेंगे लगा लेते हैं। तो अभी आगे आपको क्या करना है बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, अथवा आपका एक त्रिभुज की भुजाएं 12 संबंधे 17 संबंधे 25 संबंधे के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 540 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद ये शेषफल प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे, और इस सवाल को लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय जो हमारा होगा आसान होता है, लंबा ही तो ये भी सवाल है लेकिन ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको गुणनखंड गुणा भाग आता है, ठीक है ना, और ये चीज़ें में थोड़ा सा आपको फार्मूले की यूज करना तो ताकि आपको बहुत लंबा हो जाएगा सवाल लगाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं फिर ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका सर्वसमिका सवाल है। ओके, तो सर्वसमिका के सवाल को हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो सवाल यहाँ पर लिखा गया 103 और 107 लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 + 3 और 100 + 7 कर सकते हैं। तो हमारा सर्वसंख्या का जो फार्मूला होता है x + a और x + b बराबर होता है x² a + bx होता है और क्या होता है ab होता है। तो x की जगह पे देखिए कितना लिखा गया 100 और a की जगह पे लिखा गया 3 और b की जगह पे आपको देख सकते हैं 7 लिखा गया। मतलब कि a का मान आप x का जो मान होगा आपका 100 होगा, ठीक है। a का जो मान होगा आपका 3 होगा और b का जो जगह होगा वहाँ पर आपको 7 क्या करना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a + b लिखा था मतलब 3 और कितना हो गया 7 और गुणे में x है तो x कर लेंगे, ए बी कह रहा है 3 × 7 हो गया। 100 का स्क्वायर करेंगे इतना 3 और 7 10 हो जाएगा और 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और 3 7 हो गया 21, जोड़ लेंगे तो इसका टोटल आपका मान इतना क्या होगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ने पर आपको इतना मान मिलेगा। ओके, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 104 और 96, तो 100 + 4 और 100 - 4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये आपका जो फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन जा रहा है, एक क्वेश्चन में +b दूसरे क्वेश्चन में a - b। इसको हम लोग इस फार्मूले पे आराम से लगा सकते हैं या जो ऊपर जो फार्मूले बताएं उस फार्मूले पे भी लगा लेंगे, तभी भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम अभी लोग क्या करेंगे इस फार्मूले पे ही लगाते हैं और ये फार्मूला सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर मान रख देना, ठीक है ना। a का मान 100 है तो 100 में 100 का गुणा कराएंगे तो 10,000 हो जाएगा और 4 में 4 का गुणा कराओगे 16, घटा लोगे तो 99 84 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। 10 में से कितना जाएगा मतलब 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9 और 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस वाले को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला हो गया और ये वाला तो अभी नीचे था। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
एक त्रिभुज की जो भुजाएं दिया था उस भुजाएं वाला को देख लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 12x 17x 25। अब हमें पता है इसका परिमाप दे दिया कितना है 540 बराबर 540 जोड़ेंगे 54x होगा 540 भाग कर देंगे तो a का जो मान होगा आपका x का जो मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सभी की भुजाएं हम लोग क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। 12x है तो 12 दहा में 120, 17x 170 और 25 है तो 25 दहा में 250 हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज का उसके बाद हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अभी ए बी सी का तीनों का मान है, जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा, 2 का भाग करेंगे तो 270 हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि त्रिभुज जो हीरोन का सूत्र होता है हमें क्या होता है हमें पता है। ठीक है। अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस के जगह पे हम लोग 270 रखेंगे। फिर कह रहा है एस एस के जगह पे 270 और ए का मान आपका जो देखा था 120। फिर यहाँ पर 270 170 फिर 270 और 250 ए बी सी का मान हमने क्या किया रख दिया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 270 150 फिर 100 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मान को हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। अब इसको सबको हमने क्या किया छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ देंगे। तो आप लोग तोड़ लीजिएगा खुद से। ठीक है ना। खुद से जब तोड़ेंगे तो इसको रूट से बाहर जब जोड़ा बना कर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जोड़ा निकलेगा। ओके। तो इसका जो मेन आंसर आपका हो जाएगा देख सकते हैं। गुणा उड़ा कराएंगे तो इतना होगा और टोटल का जब गुणा करा लेंगे तो 900 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। सेमी में देगा तो सेमी स्क्वायर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है और ये वाला एक मिनट एक और क्वेश्चन आपको दिखा दें। ये वाला पहले आप लोग कर लीजिए। ठीक है। यम वाला जो दिया था 64 एम पे क्यू और आपका है 343 एम एन पे क्यू। ओके। तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। कौन सा फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ पर इक्वल टू होगा ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब एम क्यू माइनस एन क्यू। एक क्वेश्चन में एम माइनस एन, दूसरे क्वेश्चन में एम स्क्वायर एम एन और एन स्क्वायर। बच्चे ने ये लिखा कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको लिखने से पहले आपको बता दें ये 8 एम क्यू जो होगा एक लाइन आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ये 4 का घन होता है। किसका घन होता है आपका 4 का घन होता है। तो आपको ए क्यू पहले बनाना पड़ेगा। तो 4 क्यू 343 जो होता है वो 7 एन का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एम के जगह पे 4 एम और एन की जगह पे 7 एन रख दिया। तो यहाँ पर मान हमने सारा पुट कर दिया। अब देखिए ये तो सेम हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एम स्क्वायर 7 चौको 28 एम एन और 7 सत्ते 49 एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्लस वाला करना है। अब प्लस वाला करना है। ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बराबर होगा। अच्छे से देखिए जो बता रहे हैं उसको लिखिए आप लोग। ठीक है। पहले इसको आपको घन करना होगा। तो घन किसका करेंगे आप 3y का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 और z का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। 5 पचे 25 25 पचे 125। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब मान रखेंगे 3y एक का मान आपका 3 मतलब और ये 5z हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सेम ऐसी चीज़ें रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, मान बस पुट करना है। इतना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 स्क्वायर इतना और इतना बस यही आपको छोड़ देंगे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका और बच गया ये देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन है। ये गुणनखंड आपका परमीकरण वाला है आपका ये वाला है आखिरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर इतना दिया इतना तो एक्स बराबर 1 रखेंगे। पहले चेक करते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्या चेक करते हैं जी रखने पर एक्स बराबर ऐसे लिख लीजिएगा +-1 +-2 +-3 +-4। ठीक है ना। ऐसे डॉट डॉट लगा लीजिएगा। तो एक्स बराबर 1 पर एक रखने पर चेक करें क्या इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पर मान रखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग और लगा लीजिएगा इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इधर प्लस था इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया भाग दिया इसमें। तो भाग देख लीजिए और जब जितना निकल जाएगा फिर यहाँ पर आपका जो वैल्यू बचा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया इसका गुणनखंड कर दिया आप लोग देख सकते हैं। पुनः इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे। गुणनखंड में ये 2 वैल्यू मिला और एक पहला x-1 जो पता था ये था। तो ये टोटल सॉल्यूशन आपका हो गया। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।